साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल आज आपसे बिहार से आ रही एक बड़ी खबर, जी हां, एक बड़ी खबर के बारे में चर्चा करूंगा। और ये जो न्यूज है ना, वो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच झगड़े की खबर है। जेडीयू और आरजेडी एक दूसरे के आमने सामने खड़ी हो गई है और ये झगड़ा दोस्तों तब बढ़ गया है जब से कांग्रेस को राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जबरदस्त हार मिली है। अब देखिए, हार किसी पार्टी की हो, लेकिन उसका साइड इफेक्ट क्या क्या होता है। और एक प्रकार से मैं कहूं तो नीतीश कुमार को दो तरफ से झटका लगा है। एक तरफ कांग्रेस की हार ने नीतीश कुमार के जातिगत जो जाति जनगणना है उसके एजेंडे को ध्वस्त कर दिया, इस पर मैं विस्तार से बता चुका हूं। तो दूसरी तरफ आरजेडी ने उससे भी बड़ा खेल कर दिया है। जी हां, और कांग्रेस और गांधी परिवार के बेहद करीबी रहे लालू प्रसाद यादव। वैसे तो लालू प्रसाद यादव के बारे में ये कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये इसलिए बता रहा हूं कि आप पुराना इतिहास देख लीजिए। गांधी परिवार और कांग्रेस के लिए लालू प्रसाद यादव हमेशा बेहद करीबी रहे हैं और उनके पुत्र एवं बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार की पार्टी को ही तोड़ने का काम शुरू कर दिया है। बड़े ध्यान से सुन लीजिए, तेजस्वी यादव की पार्टी, लालू यादव की पार्टी ने सीधे नीतीश कुमार की पार्टी पर ही हाथ डाल दिया है। और लालू यादव ने तो सीधे इनके सबसे खास और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह पर ही डोरे डाल दिए हैं। लल्लन सिंह को नीतीश कुमार से दूर करने का खेल कर दिया है। और इसकी भनक लगते ही एक बड़ी खबर यह आ रही है कि नीतीश कुमार अब लल्लन सिंह को अध्यक्ष पद से हटाने वाले हैं। मगर खबर सिर्फ यह नहीं है दोस्तों कि नीतीश कुमार लल्लन सिंह को हटाने वाले हैं, बल्कि उन्हें हटाकर खुद अपने आपको अध्यक्ष बनाने वाले हैं। और इसकी घोषणा 29 दिसंबर को कर सकते हैं, क्योंकि 29 दिसंबर को नीतीश कुमार दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक करने वाले हैं। अपनी पार्टी की यह बैठक है और नीतीश कुमार इस समय चौतरफा घिरे हुए हैं। एक थोड़ी सी जानकारी आपको फिर से दे देता हूं कि इंडी अलायंस की बैठक में जहां ममता और केजरीवाल ने इनका खेल कर दिया, वहीं कांग्रेस ने इनके जातिगत एजेंडे को ध्वस्त कर दिया। और अब जो बचा खुचा असर है वो बिहार के महागठबंधन में लालू प्रसाद यादव की आरजेडी ने कर दिया है। नीतीश कुमार के सामने इस समय दो चुनौतियां खड़ी है। एक तरफ उनको अपनी पार्टी को लालू यादव की चालों से बचाना है और दूसरी तरफ राष्ट्रीय स्तर पर अपनी भूमिका मजबूत करने के लिए कांग्रेस से दो दो हाथ करने हैं। और ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार सबसे पहले पार्टी में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए लल्लन सिंह को अध्यक्ष पद से हटाकर अपने आप को अध्यक्ष बनाने का काम करने जा रहे हैं। बड़े ध्यान से इस खेल को समझिए दोस्तों, क्योंकि ये सारी चीजें ना 2024 के लिए, बिहार की राजनीति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो रही है। नीतीश कुमार के मन में प्रधानमंत्री बनने की जबरदस्त बेचैनी है और इस बेचैनी को उनके करीबी और पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तभी उन्होंने कुछ दिन पहले ही भविष्यवाणी कर दी कि जेडीयू अध्यक्ष लल्लन सिंह जिस तरह से लालू प्रसाद यादव के करीब आ रहे हैं, उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। और साथ में सुशील मोदी ने यह भी कहा, भविष्यवाणी की कि लल्लन सिंह को नीतीश कुमार अध्यक्ष पद से हटा देंगे। और यह भविष्यवाणी 29 दिसंबर को सच भी होने जा रही है। और यह पहली बार नहीं है कि नीतीश कुमार अपनी महत्वाकांक्षा के चक्रव्यूह में फंस रहे हैं। लल्लन सिंह से पहले याद कीजिए, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह, उनके साथ भी तो यही घटना हुई थी। और 2021 में जब जेडीयू भाजपा के बीच गठबंधन था तो आरसीपी सिंह जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे और केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री भी थे। लेकिन जब इनका कार्यकाल पूरा हो गया और इनकी जो खटास है ना काफी बढ़ गई, इनको लगा कि ये
भाजपा से काफी मिल गए हैं, तब नीतीश कुमार ने आरपी सिंह को हटाकर जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं लल्लन सिंह को पार्टी का अध्यक्ष बना दिया था। और यह बहुत पुरानी घटना नहीं है। और आपको पता है बाद में क्या हुआ कि आरसीपी सिंह ने नीतीश कुमार का साथ छोड़ दिया और पार्टी से अलग हो गए। यह भी घटना आप जानते होंगे। अब याद कीजिए, अब जब लल्लन सिंह को अध्यक्ष पद से हटाया जा रहा है तो यह निश्चित ही है कि वो भी नीतीश कुमार का साथ छोड़कर कोई नया रास्ता पकड़ लेंगे। और यह भी गौर करने वाली बात है दोस्तों कि लल्लन सिंह लालू यादव के भ्रष्टाचार के लिए शुरू से ही ढाल बनने का काम करते रहे। और यह रिपोर्ट भी मैं आपको दिखा रहा हूं। और गौर से देखें दोस्तों तो नीतीश कुमार को उनकी पार्टी के सभी नेता एक एक करके छोड़ते जा रहे हैं। जी हां, आप याद कीजिए, आरसीपी सिंह से पहले उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार का साथ छोड़ा, नई पार्टी बना ली और अब तो वो एनडीए में शामिल है। उसी तरीके से जीतन राम मांझी को याद कीजिए, वो भी बहुत पहले जेडीयू छोड़ चुके। और इसी साल अक्टूबर महीने में जो विधायक है, नेता है ललन पासवान, वो भी नीतीश कुमार का साथ छोड़कर एनडीए में शामिल हो गए। सारे नेता पार्टी में जहां नीतीश कुमार को उनके पुराने साथी साथ छोड़कर दूसरे दलों में शामिल हो रहे हैं, वही उप मुख्यमंत्री और आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के लिए हर कदम पर चुनौती खड़ा कर रहे हैं। नीतीश कुमार दोस्तों आज आरजेडी पर पूरी तरह से निर्भर है, डिपेंडेंट हो चुके हैं। और वो इतने मजबूर हैं कि कुछ भी करने या कहीं जाने की स्थिति में नहीं है। और वो भी तब जब तेजस्वी यादव भ्रष्टाचार के मामले में ईडी के शिकंजे में फंसे हुए हैं। आप जान लीजिए, मेरा तो मानना है दोस्तों, और आप जानते होंगे कि कम से कम नीतीश कुमार पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगा। मतलब इस मामले में बेदाग है, इसीलिए वो डरते नहीं है, क्यों भ्रष्टाचार किया नहीं। लेकिन तेजस्वी यादव तो हर तरफ से फंसे हुए हैं, लेकिन फिर भी उसी के साथ हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कई बार साफ कर चुके हैं कि नीतीश को वापस लेने का कोई सवाल नहीं है। अब उनको जैसे कहते हैं ना कि नीतीश अपनी पार्टी के साथ अपनी नियति को वहीं भोगेंगे, वहीं मजबूर है। और उनके पास अगर कोई रास्ता होता ना नीतीश के पास, तो याद कीजिए 2017 में भ्रष्टाचार के मामले में ही आरजेडी का साथ छोड़ा था और पूरी गठबंधन की जो सरकार बनी हुई थी, यही भ्रष्टाचार का नाम लेकर तेजस्वी का साथ छोड़ दिया और फिर भाजपा के साथ मिल गए थे। लेकिन आज नीतीश कुमार की मजबूरी ऐसी है दोस्तों कि वो सरकार का साथ छोड़ नहीं सकते। भले ही तेजस्वी यादव के साथ जो भ्रष्टाचार की बदनामी है उसको लेना पड़े। वैसे जानते हैं एक बड़ी खबर यह भी है, मैं आपको वो भी बता दूं कि तेजस्वी यादव से अपनी दूरी दिखाने के लिए पिछले कुछ महीनों से उनके साथ किसी भी सरकारी कार्यक्रम या समारोह में शामिल होते ही नहीं है। ये दोनों अब साथ दिखते ही नहीं है। अब जैसे देखिए 14 दिसंबर को पटना में बिहार बिजनेस कनेक्ट समारोह हो रहा था। इसमें नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव दोनों को ही शामिल होना था। निमंत्रण पत्र पर दोनों के ही कार्यक्रम की घोषणा थी, लेकिन समारोह के उद्घाटन के अवसर पर सिर्फ नीतीश कुमार ही पहुंचे, वो नहीं पहुंचे। वहीं जो उप मुख्यमंत्री हैं तेजस्वी यादव एक दिन बाद 15 दिसंबर को पहुंचे। इसी बिजनेस समिट के जरिए बिहार में ओपन हुई एक कंपनी के कार्यालय का उद्घाटन था और इस उद्घाटन के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री गायब रहे, उप मुख्यमंत्री थे। मतलब जहां नीतीश गए वहां तेजस्वी नहीं, जहां तेजस्वी गए वहां नीतीश नहीं। और तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री के साथ साथ ये भी समझ लीजिए, बड़ा दिलचस्प है कि वो पर्यटन मंत्रालय का कामकाज भी संभालते हैं। लेकिन बिहार में पर्यटन से जुड़े सभी विशेष कार्यक्रमों में सिर्फ नीतीश कुमार ही मौजूद रहते हैं। इन कार्यक्रमों में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बिल्कुल भी नहीं दिखाई देते हैं। मैं आपको कुछ उदाहरण भी देता हूं। 13 दिसंबर को नीतीश कुमार ने सीतामढ़ी जिले में मां सीता के जन्म स्थान पुनौरा धाम में विकास कार्यों का शिलान्यास किया, लेकिन यहां भी वो सिर्फ अकेले ही आए। और इससे पहले याद कीजिए नीतीश कुमार ने 12 दिसंबर को चंपारण जिले में स्थित
केसरिया स्तूप में पर्यटक केंद्र और सुविधाओं का उद्घाटन किया तो वहां भी पर्यटन मंत्री तेजस्वी यादव नहीं थे, गायब थे। इसी तरीके से पिछले महीने राजगीर महोत्सव का उद्घाटन भी नीतीश कुमार को ही करना था, लेकिन आखिरी वक्त पर बीमार पड़ जाने की वजह से इस समारोह का उद्घाटन वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने किया, लेकिन उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव यहां भी गायब थे, पहुंचे ही नहीं। अब सोचिए, मुख्यमंत्री नहीं है तो उप मुख्यमंत्री करता, पर्यटन मंत्री करता, नहीं। राजगीर महोत्सव की तरह बिहार में जुलाई महीने में मलमास मेले का आयोजन होता है। इस मेले में भी लगने वाले सभी सरकारी पोस्टरों में सिर्फ नीतीश कुमार की ही तस्वीर थी। इनमें से एक भी पोस्टर में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की कोई तस्वीर नहीं थी, जबकि उनके पास तो पर्यटन मंत्रालय का कार्यभार है। आप सोचिए ना, क्या हो रहा है। पर्यटन मंत्री ही नहीं है, गायब है। गजब है ना। जिस तरह दोस्तों नीतीश कुमार बिहार में महागठबंधन में अपने को आगे रखकर अपनी साख बचाना चाह रहे हैं, ठीक उसी तरह उनकी पार्टी के कुछ नेता इंडी गठबंधन में उनके नाम को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से आगे रखकर उनकी राष्ट्रीय छवि बनाने का काम कर रहे हैं। मगर उनके विधायक खड़गे के लिए जो भाषा प्रयुक्त कर रहे हैं ना, उसी से आपको अंदाजा हो जाएगा कि इन दोनों के बीच कितनी खटास है। आपको बयान सुनाता हूं, सुन लीजिए। पब्लिक नहीं मानेगी। खड़गे फड़गे का नाम नहीं जानता है, अभी नाम बोले हैं तो हम सुने हैं। जानबो नहीं करते थे कांग्रेस का वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है खड़गे जी, तो आप बोले तो हम जान गए। उनको कोई नहीं जानता है, बड़े मुख लोग जानते होंगे, आम पब्लिक नहीं जानता। आम पब्लिक नीतीश कुमार को जानता है। नीतीश कुमार प्राइम मिनिस्टर बनेंगे और सब कोई नीतीश कुमार को जानता है, पूरे हिंदुस्तान ने जानता है, खड़गे को नहीं जानता है। सुन लिया ना अपने दोस्तों, ये है बयान। इस तरह का बयान तो कहाँ होता है, वो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हो खड़गे फड़गे बोल रहे हैं। बताइए कितनी खटास है, महसूस कीजिए। लेकिन कहानी नीतीश और तेजस्वी और ये पूरे चक्रव्यूह की है। तो मैं यही कहूंगा कुल मिलाकर कि साथियों, कहा जाता है कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। ठीक उसी तरीके से नीतीश कुमार की पलटी मारने की कला भी अब कोई रंग नहीं दिखा पा रही है। पलटी मारने की उनकी आदत ने उनकी कश्ती को वहां डुबोया है जहां पानी बहुत कम है। सुना तो होगा आपने शेर, लेकिन यही सच्चाई है कि नीतीश कुमार की कश्ती वहां डूब रही है जहां पानी बहुत कम है। आप याद कीजिए, पिछले विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार ने कहा था कि उनका वो आखिरी चुनाव है और शायद उनकी ये भविष्यवाणी उनके लिए सच साबित होने जा रही है। नीतीश कुमार सोच रहे होंगे कि कुर्सी से चिपकने की उनकी नीयत ने उनकी ऐसी नियति बना दी है कि वो ना घर के रहे और ना घाट के। तो यही बिहार की कहानी है दोस्तों। लेकिन इस सियासी लड़ाई में बिहार की जनता पिसने को अभी शब्द है, लेकिन अब तो मौका ही आ रहा है। अब तो बिहार की जनता के हाथ में है और मुझे जो दिख रहा है वो यही दिख रहा है कि पिछली बार की ही तरह इस बार भी नतीजे रहने वाले हैं और उसका ये ट्रेलर है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपसे निवेदन है कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।